नमस्कार साथियों, आइए आज बात कर देते हैं प्रमुख देशों की संसद के नामों की। जैसा कि आपको पता है, विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में एक प्रश्न, एक या दो नंबर के प्रश्न संसद से जरूर पूछे जाते हैं कि कौन से देश की संसद का क्या नाम है। तो आइए पूरे विश्व में आपको भ्रमण करवाते हैं और उनके संसद के नामों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये शुरुआत कर देते हैं। पहला जो देश है मिस्र। मिस्र की संसद का क्या नाम है डियर? तो मिस्र की संसद को हम पीपुल्स असेंबली कहते हैं। अगर पूछ ले कि मिस्र की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान की जो संसद है उसे हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं डियर। बात करें अगर जर्मनी की संसद को, तो जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर यूएसए की संसद को, तो यूएसए की संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो जो बांग्लादेश की संसद होती है डियर, उसे हम जातीय संसद कह देते हैं। इजराइल की संसद कई बार विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में पूछी गई है, तो इजराइल की संसद नोट कर लीजिए, इजराइल की संसद को नेशेट के नाम से जानते हैं डियर। प्रश्न आता है कि जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। इजराइल की नेशेट, जापान की डाइट, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछी गई हैं। बात करें अगर मालदीव की संसद की, तो मालदीव की संसद को हम मजलिस के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद को संघीय संसद कह देते हैं। वहीं स्पेन की संसद को कोर्टेस के नाम से जान देते हैं। लेकिन अगर नेपाल की संसद आपसे पूछे एग्जाम में, तो राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं डियर। बात की जाए अगर कि रूस की संसद को, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लीजिएगा। रूस की संसद भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है डियर। अगर बात करें चीन की कोरोना किंग देश की संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है डियर। बात करें अगर फ्रांस की संसद की, तो नेशनल असेंबली के नाम से फ्रांस की संसद को जाना जाता है। बात करें अगर ईरान की संसद की, तो ईरान की संसद को हम मजलिस के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए मलेशिया की संसद की, तो दीवान ए निगारा कहते हैं मलेशिया की संसद को। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की संसद को, तो अफगानिस्तान की संसद को सूरा या कहीं कहीं सोरा लिखा हुआ मिल जाता है और इस समय अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन है डियर। बात करें अगर तुर्की की संसद की, तो तुर्की की संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं और तुर्की ने अपना नया नाम तुर्कीये कर लिया है। और तुर्की में और सीरिया में भी बहुत उच्च स्तर का भूकंप आया था डियर। बात करें अगर पोलैंड की संसद की, तो सेज्म के नाम से पोलैंड की संसद को जानते हैं। बात करें मंगोलिया की संसद को खुराल कह देते हैं। डेनमार्क की फोल्केटिंग कह देते हैं। स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली कह देते हैं डियर। बात करें अगर नीदरलैंड की संसद की, तो स्टेट जनरल कह देते हैं। ब्राजील की राष्ट्रीय कांग्रेस कह देते हैं और इटली की सीनेट के नाम से जाना जाता है डियर। बात करें अगर कुवैत की संसद की, तो कुवैत की संसद को हम नेशनल असेंबली कह देते हैं और सऊदी अरब की संसद को मजलिस अल शूरा के नाम से जानते हैं डियर। सऊदी अरब की जो संसद है उसे मजलिस अल शूरा कहते हैं। तो ये स्पीड में आपने विश्व के विभिन्न देशों के संसद के नामों की आपने सूची देखी। यहाँ से विभिन्न वनडे एग्जाम हो या किसी भी भर्ती की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती ही क्यों ना हो, निश्चित तौर पर एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं संसद से कि इस देश की संसद का क्या नाम है। तो आप काफ़ी स्पीड से इस वीडियो को देखे होंगे। एक से दो बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखिएगा, आपकी उंगलियों पर पूरे संसद के नाम नाचते फिरेंगे। आज का कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेशन, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।